नमाज का पहला फ़र्ज़ क्या है? तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर, यही नमाज का आवाज़ होता है। नमाज में खड़े होकर पढ़ना क्या कहलाता है? क़याम यानी अल्लाह के सामने अदब से सीधे खड़े होकर कुरान पढ़ना। नमाज में कुरान पढ़ने को क्या कहते हैं? कुरात यानी क़याम के हालत में अल्लाह के कलाम पढ़ना। नमाज में झुकने को क्या कहते हैं? रुकू यानी अल्लाह के अज़मत के आगे झुकना। नमाज में ज़मीन पर पेशानी रखने को क्या कहते हैं? सजदा यानी अल्लाह के सामने मुकम्मल आजिज़ी ज़ाहिर करना। नमाज में आखिरी बैठने को क्या कहते हैं? कादा या आखिरा यानी आखिरी बैठकर तशहुद पढ़ना। नमाज शुरू करने से पहले दिल के इरादे को क्या कहते हैं? नियत यानी दिल में नमाज पढ़ने का पक्का इरादा करना। नमाज से पहले जिस्म का पाक होना ज़रूरी क्यों होता है? तहारत यानी वज़ू या गुस्ल के ज़रिए पाक होकर अल्लाह के सामने खड़ा होना। नमाज में किस समत की तरफ रुख करना ज़रूरी है? किबला रुख होना यानी खाने काबा की तरफ मुँह करना। नमाज का सही वक्त होना ज़रूरी क्यों होता है? वक्त का होना यानी हर नमाज को उसके मुकर्रर वक्त में अदा करना। नमाज में जिस्म को ढकना ज़रूरी क्यों होता है? छतर का छुपाना यानी जिस्म के ज़रूरी हिस्से को ढक कर नमाज पढ़ना। अगर नमाज का कोई फ़र्ज छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? नमाज अदा नहीं होता यानी नमाज दोबारा पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। नमाज दिन का सुकून है।